दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि जीके और जीएस की महत्वपूर्ण क्लास आपकी ये चल रही है, जो हर रोज़ आपको देखने के लिए मिलती है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और उसको सामने देख कर के ये क्लास बनाई गई है। जो तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो भी आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वर्दी पहनने का सबसे अच्छा मौका इसी में होता है। तो अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देर के अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है। आपको बताना है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयु की सीमा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी, आयु की सीमा नहीं है, एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। दोस्तों, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा जिन्हें मुझे लगेगा कि ज़रूरत है। बाकी प्रश्नों को केवल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आपको बताना है कि बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। अगर हम थोड़ी सी त्रिपिटक की बात करते हैं कि त्रिपिटक है क्या। त्रिपिटक भैया ये है कि बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। ठीक है। और अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा रहने वाली है पाली। इसमें पाली भाषा में आपका संग्रह देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। आपको बताना है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 148। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं एस्ट्रोजन का क्या काम क्या होता है, तो ये विकास और अन्य शारीरिक बदलावों में एस्ट्रोजन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इनमें से आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर भैया बात की जाए थायराइड की, तो ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि ना दी हुई ऑप्शन में तो आपको पीनियल ग्रंथि जरूर देखने के लिए मिलेगी। अगर पीनियल ग्रंथि की थोड़ी सी बात की जाए तो इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 5 से 8 mm की इसकी लंबाई होती है।
ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है। ये होती कहाँ पे है? ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? जल्दी से बताइएगा कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल। अगर जेम्स मिल की बात की जाए थोड़ी सी, तो इसको प्रकाशित कब किया गया था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को? इसकी अगर बात की जाए आपसे, तो 1817 में। कब किया गया था? 1817 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या सही रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा द्वितीय। राजा द्वितीय एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, तो विजयालय इसके एकदम से संस्थापक सही जवाब हो जाएगा। संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय इसका संस्थापक रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आपको बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आर्गन। अगर बात की जाए सबसे कम विद्यमान कौन सी है, तो ये इसका जवाब सही हो जाएगा रेडॉन एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न से संबंधित है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हत्या। ऑप्शन नंबर ए, हत्या एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन। अगर बात की जाए सियाचिन की, तो कुछ दिन पहले आपको करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन को लेकर के कुछ मतभेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे एसएससी जीडी में पूछ लिया जाता है। तो जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाला है कि जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर भैया सही जवाब क्या होगा? तो हॉकिंस इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकिंस। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मैकमोहन रेखा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात की जाएगी, तो भारत
और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और डुरंड रेखा की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, किसके बीच? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि राजीव गांधी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? आपका क्वेश्चन है कि राजीव गांधी को भारत रत्न सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1991। 1991 इसका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि किस मंत्रालय ने मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस मंत्रालय ने मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका आंसर मैंने पहले ही क्लासों में बता दिया है, तो इसको आपको कमेंट में जवाब देना है। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में जाके बताना है और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।